एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी का नाम है पास वाले घर की बहू, भाग 1। बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी ऋषभ ने जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुई जा रही थी, इसलिए विवश होकर मैं ही ऊपर पहुंच गई, जहां रिया अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटुरगू में मेरे तीक्ष्ण स्वर "चाय पीनी है" ने विघ्न डाल दिया। रिया वहां से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, "नमस्ते आंटी जी।" मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती हुई नीचे उतर आई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। "माँ, कहाँ है मेरी चाय?" नीचे आकर ऋषभ ने पूछा। "देख ऋषभ, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर-फुसुर करते रहते हो? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं? माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा सफ़र साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ में चिंता करती रहती हो। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता। मेरी भ्रुकुटी में बल पड़ रहे थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण से रिया से नज़दीकियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋषभ के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिया के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती। आजकल आए दिन ऋषभ कभी पकोड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी के लिए हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर पर आ धमकी। उसे देख मैंने कहा, "सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे दिखाने आई थी या पकौड़े देने?" "कुछ भी समझिए आंटी जी, वैसे लग कैसी रही हूँ?" "ठीक है, मुझे कहना पड़ा।" उसे देखकर ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती थी। बचपन में दिन रात खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल हो जाता है। हम 3 बहनों की संतानों में ऋषभ इकलौता था। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड प्यार में पला था। उसकी शादी को लेकर हम सब ने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जल्द ही ऋषभ ने रिया से विवाह करने की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले ऋषभ की अकेली विवाहिता बहन रागिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर ऋषभ प्रभावहीन रहा। बोला, "आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिया से शादी करवा दीजिए।" "करवा दूंगी, सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले।" "ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी है, धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। मैंने जैसे बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं थी। सिर चढ़ी नखरेल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है वह।" "भैया, आपको मम्मी से बात ऐसे नहीं करनी चाहिए।" "तू चुप रह मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में संदीप के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी मनपसंद शादी। मैंने कोई विरोध किया था?" रागिनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही ऋषभ के पापा बोले, "ऋषभ की शादी रिया के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो।" उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में 5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि रिया के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया है। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया था। रिया के व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थी, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती है, मैं भी कुछ इसी तरह की अपेक्षाएं पाले बैठी थी। पर ऋषभ के पिता ने सख्त निर्देश दिया था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल रिया बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे तक अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। "मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है। दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है,
उन डिब्बों में स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुभ जाती। जिस दिन ऋषभ रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे कहा, आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौट कर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिएगा, वरना ज़िंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। और क्या उसे तो करना ही है, मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ रिया लौट कर आए। काफ़ी गिफ्ट्स, मेवे, मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम मैं कर दूंगी, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतार कर सूट पहनने और ब्रश करने में उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस मंथर गति से वह पराठा सेकने लगी कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस व पनीर बनाना था। सारी तैयारियां मैंने करके उसे आवाज़ दिया तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पदचाप ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक डब्बा लिए नीचे उतर रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियां भेजी हैं, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो यह सब। लेकिन रिया ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहता। कभी कभी तो वह कचौरी, हलवा, पोहा का डब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पी कर छत पर से डब्बा पुनः देने का अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। ऋषभ की सहजो मिल रही थी उसे। नई नवेली अर्धांगिनी के शौक उन्माद होते हैं, लेकिन असली गलती रिया की माँ कर रही थी। तो एक दिन मैं बिना पूर्व सूचना के उसके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखी। खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिया को काम काज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो भिजवा देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वो आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित नहीं होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, वह घर की छोटी है, इसलिए दायित्व भाव नहीं है, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में ज़रूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।